अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 11th क्लास इंग्लिश और हम एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। आपने अगर चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी। आज की वीडियो में हम इंग्लिश के एमसीक्यूज कवर करेंगे और हमारा टारगेट है 20 बाई 20 मार्क्स अचीव करना। हम 1 बाय 1 हर कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, टच करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है अभी तक, वो टेंशन मत लें और तवज्जो से लेक्चर को सीखें और समझें। आपको बताऊंगा, मैं गाइड करूंगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, साइनोनिम्स कौन सी कैटेगरीज के हैं, कहाँ से पूछे जाएंगे, वर्ब्स किधर से होंगे। नया सिलेबस है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी हैं कि सर क्या तैयार किया जाए, कहाँ से करें एमसीक्यूज खास तौर पे। तो आपके लिए ये लेक्चर है और ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है, तवज्जो से समझ लें लेक्चर को। बट इससे पहले आपके लिए और आसानी है, आपने ऐसा करना है, आपको डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो सारा कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप तसल्ली से अपनी तैयारी कीजिएगा, वीडियो को समझें और अच्छी तरह तैयार करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, तो आपको इंशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा रहेगा। हम मज़ीद भी स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, स्टैंजास को समझेंगे, एप्लीकेशंस को देखेंगे। चलिए तसल्ली से तैयारी स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो भी तवज्जो से सीख लें, और जिन बच्चों को तैयारी है, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, हाई टॉपर स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी अच्छे से समझ लें और तवज्जो से तैयारी करना स्टार्ट करें। एमसीक्यूज़ जितना आप रिवाइज करेंगे उतना बेहतर रहेगा। तो ये पहले हमारे पास जो ए पार्ट में हमें एमसीक्यूज़ गिवन है वो है लेसन्स के रिलेटेड। बट हम स्टडी स्टार्ट करेंगे समझना पेपर के मुताबिक। उसमें पहला क्वेश्चन होता है साइनोनिम्स का। चलिए पहले हम साइनोनिम्स तैयार करेंगे, इसके बाद हम ये वाला पोर्शन तैयार करेंगे। टिक करेक्ट आंसर्स इन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। हमने अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है। ये होते हैं साइनोनिम्स। अब आप लोगों को पहले समझ होनी चाहिए साइनोनिम्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, इंग्लिश के दो मुख्तलिफ वर्ड्स होंगे बट उनका उर्दू मीनिंग सेम होता है। तो वजह से समझ ले बात। सेक्रेड का मतलब क्या है? मुकद्दस। तो हॉली का मतलब भी होगा मुकद्दस या बाबरकत। तो इंग्लिश के दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। एक हमें एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा गया होता है और चार ऑप्शंस में से एक कोई आंसर में दिया गया होता है। वो दोनों होते हैं डिफरेंट है बट उनका उर्दू मीनिंग सेम होता है। ये चीज़ होती है सिनोनिम्स, और ये आपकी बुक से ही आपको पूछे जाएंगे। आपकी टेक्स्ट बुक्स में से काफ़ी सारे हमने इधर बना दिए हुए हैं, बाकी आपकी टेक्स्ट बुक से मज़ीद आपको मैं वीडियो के एंड पे आपके लिए टिप है, वीडियो में जुड़े रहें। वीडियो के सेंटर में भी मैं बता सकता हूँ और वीडियो के एंड पे भी आपको गाइड करूँगा मज़ीद। तो आपने वीडियो को लाजमी तौर पर कंप्लीट देखना है अगर आप एमसीक्यूज़ के अपने मार्क्स फुल अचीव करना चाहते हैं। पहला एमसीक्यू है मक्का अ सेक्रेड सिटी इज़ सराउंडेड बाई एरिड हिल्स। एक मुकद्दस शहर जो खुश्क पहाड़ियों से, एरिड खुश्क, घिरा हुआ है। ठीक है, सहरा का इलाका है। तो सेक्रेड में आगे क्या आएगा? हॉली आपके पास। आंसर्स आपके सामने मेंशन है। तो इस तरह से आपने सिनोनिम्स को तैयार करना है। इसी तरह द होली प्रॉफिट वाज बोर्न इन द क्लैन, कबीला या खानदान। तो इसका देखें, क्लैन का वर्ड और फैमिली का वर्ड दोनों का उर्दू मीनिंग सेम होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जल्दी से हम एमसीक्यूज़ को स्टडी कर लेते हैं। द होली प्रॉफिट इज नाउन एज बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी हेल्पर ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है। द वर्ल्ड वाज इंगल्फ्ड, घिरा हुआ था यानी कंज्यूम्ड था। इन इग्नोरेंस, जहालत में। एंड मॉरल डिके, अखलाकी तबाही में घिरा हुआ था। डिके वर्ड देख रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स का भी सिनोनिम पूछा जा सकता है जी। यहाँ पे देखें पांचवा एमसीक्यू, डिके, आपको मैंने अभी बताया। तो इसका देखें एमसीक्यू आ गया, ज़वाल होना, डिक्लाइन होना, तनज़ली होना। तो ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। अब आप इनको पढ़ते जाएं, स्टडी कर लें। ये आपके लिए काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ बना दिए गए हैं यहाँ पे। सोसाइटी वाज टूट रही थी आइडोलेट्री, यानी बुत परस्ती में, आइडल वर्शिप। एमसीक्यूज़ आंसर देख लें। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इन एमसीक्यूज़ को दोहराना है। जितना आप इनको रीड आउट कर सकते हैं रीड आउट करें, तवज्जो से इनको स्टडी करें, दोहराएं। ये आपने अच्छे से तैयारी करनी है। इन्हीं में से एमसीक्यूज़ आपको पूछे जाएंगे। सिनोनिम्स हमारे होंगे 10 मार्क्स के। पोएम्स, प्ले और हमारे जो लेसन्स हैं उनको मिलाकर हमने ये सिनोनिम्स तैयार किए हैं। फाइल आपके सामने है, आप चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और इनको आप अच्छे से तैयार करें। द होली प्रॉफिट वाज टेकन इन, वेलकम्ड, ठीक है, यानी गोद लिया गया, पनाह में रहे अपने ग्रैंडफादर की। इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, देखें बहुत आसान वर्ड्स हैं काफ़ी सारे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सिनोनिम्स होते हैं। इस तरह आप बाकी एमसीक्यूज़ देख लें। द होली प्रॉफिट वाज नाउन फॉर हिज ह्यूमिलिटी, आजिज़ी यानी मोडेस्टी। ये तमाम वर्ड्स आप अच्छे से तैयार करें। इंट्रोडक्शन, जेनरसिटी, इंटेग्रिटी, फेयरनेस, बेस्टोर्ड,
ये तमाम वर्ड्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ये अभी हमारा पहला लेसन चल रहा है। नेक्स्ट पेज देखें शाबाश, आप तवज्जो से समझ लें। 11th क्लास है, इंग्लिश पढ़नी आपको आनी चाहिए, वर्ड्स आपको पढ़ने आने चाहिए। और सिनोनिम का आपको मैं बता चुका हूँ, सिनोनिम्स होते क्या हैं। आपने बस ये करना है, आपने तवज्जो से वीडियो को समझना है। आपको एट द एंड ऑफ वीडियो बहुत चीज़ें मज़ीद गाइड करूँगा और आपने यहाँ पे MCQs को दोहराते जाना है और तैयारी करते जानी है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपने चैनल ज्वाइन कर लेना है। आपको तमाम MCQs ये चीज़ें मिल जाएंगी, आप जल्दी से इनको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। चाहे तो आप अभी साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लें मोबाइल पे। डिस्प्यूट झगड़ा, तनाज़ा यानी कॉन्फ्लिक्ट, रोज़ उभरा, ओवर प्लेसिंग द हजर अस्वद। हजर अस्वद जो हम लगा रहे थे, उधर पत्थर लगाना था खाना काबा में, तो उसको लगाने के लिए जो कफार मक्का ने झगड़ा किया उसकी बात हो रही यहाँ पे। नेक्स्ट इस तरह से MCQs हमारे चलते जाएंगे, आप इनको समझते जाएं। अल्लाह क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लिंगिंग क्लॉट यानी लंप, और यहाँ पे क्लॉट के लिए लंप आ रहा है, क्लिंकिंग के लिए स्टिकी लिखा हुआ है, तो ये भी आप लोग तवज्जो से ध्यान रख लें, समझ लें इनको। मुस्लिम्स फेस्ड रिलेंटलेस यानी हार्श, बहुत सख्ती का सामना किया। इसी तरह नेक्स्ट देख लें, कोई MCQ और पढ़ लें। द चार्टर ऑफ मदीना वाज क्रिएटेड, चार्टर ऑफ मदीना, ठीक है, माहदा जो हमारा हुआ था, मंशूर क्रिएट, कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया गया था, तो ये सारा उस माहदे को कहला रहा है। चार्टर वाज इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल्स ऑफ रूटेड यानी रूट, बुनियाद यानी ग्राउंडिंग, ठीक है, ग्राउंडेड इन, एक माहदा क्रिएट किया गया था। अब आगे देखें जी, अब आई थिंक यहाँ से लेसन चेंज हो रहा है, अब कायदे आज़म वाला लेसन शुरू हो रहा है। इट यूनाइटेड डाइवर्स कम्युनिटीज़, डाइवर्स डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ डिवाइड होंगी यहाँ पे। देयर वर सेवरल मिलिट्री इनकाउंटर्स, काफ़ी फौजी इनकाउंटर्स, मुकाबले, क्लैशेस, ठीक है, यहाँ पे इनकाउंटर और क्लैशेस। अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग आपने बताना है, एग्ज़ाम में शायद यही वर्ड हाईलाइट हुआ हो, बट आपने इनको सिनोनिम के तौर पे बताना है लाजमी। इस तरह से आप अपने MCQs और बाकी तमाम चीज़ें आप अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट पेज देख लें और आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लें। द कुरान गिव्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन यानी पोर्ट्रेल ऑफ द हॉली प्रॉफिट वसल्लम को एक अच्छा अखलाक के तौर पे बयान करता है। सिमिलरली द सरमन या खुतबा अफर्म्ड, तस्दीक करता है, यूनिवर्सल ह्यूमन डिग्निटी यानी कंफर्म करता है। आपको मैं इंग्लिश की बुक आइंदा कुछ मिनट्स में दिखाता हूँ, वहाँ से भी हमने सिनोनिम्स तैयार करने हैं। नेक्स्ट देख लीजिए 90 नंबर, ही स्पोक इन फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस ही हैड मेड। प्रॉमिस, फुलफिलमेंट पूरा करना, कंप्लीशन यानी कंप्लीट करना, पूरा करना। बाकी चार ऑप्शंस अगर आप देखें, रिजेक्शन, डिले, रिफ्यूजल, तो ये इनमें मायने में नहीं आता। रिजेक्ट ख़त्म करना, डिले लेट करना, रिफ्यूज़ मना कर देना, तो ये सारा कुछ इस तरह बन जाता है। नेक्स्ट देख लें, मैनी ऑफ यू हैव वन लॉरल्स इन द यूनिवर्सिटी यानी सक्सीड होना, तो यहाँ पे देख लें अंडरलाइन वर्ड्स के मतलब। इसी तरह यू कैन नाउ स्टैंड एट द थ्रेश होल्ड ऑफ लाइफ यानी बिगिनिंग ऑफ लाइफ। इसी तरह से नेक्स्ट देख लें, यू कैन नॉट एक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर्स, इग्नोरिंग ऑफ अदर्स, आप दूसरों को इग्नोर करके इस तरह का एक्ट मुजाहरा नहीं कर सकते। नेक्स्ट MCQs आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। अब हम सिनोनिम्स को एंड कर रहे हैं और फिर आपको मैं आपकी बुक की तरफ लेके जाता हूँ। बुक से हमने सिनोनिम्स कौन से सॉल्व करने हैं। 122 से लेकर 137 तक एक एक पेज आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप लाजमी इनको समझ लें और स्क्रीनशॉट ले लें, जितना दोहरा सकते हैं दोहराएं। 138 से लेकर आप 150 तक स्क्रीनशॉट ले लें। अब मेरे पास इतनी स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये MCQs अच्छे से दोहराएं, रिवाइज करें और तैयार करें। कराची सफ़र्स फ्रॉम वीक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी फ्रेमवर्क, बुनियादी ढांचा ठीक नहीं है, वहाँ पे कटिंग ठीक नहीं है, रोडों का डिज़ाइन स्टाइल ठीक नहीं है, तो ये एक छोटी सी बात की हुई है यहाँ पे इन्होंने। इसी तरह ये मिटिगेट का लफ्ज़ देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक लेसन। इस बहुत से MCQs है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इनको देखते जाएं और जितना रिवाइज करेंगे रिवाइज करें इनको। शाबाश, 190 तक आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इससे आगे 200 तक देख लें। उर्दू मायने के साथ आपके लिए बना दिए गए हैं, आप जस्ट इनको रिवाइज करें और इनकी तैयारी करते जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देख लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास वीडियो में संभाल लें। अदरवाइज़ फिर भी आपको इंशाल्लाह ये सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेंगे इट्स ओके, ठीक है।
2 से 3 दिन में इंशाल्लाह आपको मज़ीद फ़ाइल्स को सेट करके रेडी करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लाजमी, ठीक है जी। और ये सारा कुछ आप तसल्ली से अपनी MCQs को समझें और अच्छे से तैयारी करें। ये देखें फर्स्ट वर्ड आ गया ना, आपको शुरू में MCQ बताया था, एरिड हिल्स मतलब खुश्क, यहाँ पे देखें ड्राई आ गया ना। अब देखें 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, ड्राई का मतलब हो आप जल्दी सब लोग समझ जाएंगे, बट एरिड का वर्ड से हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। इस तरह ड्राई का लफ्ज़ इधर लिखा हो अगर यहाँ पे एरिड की जगह DRY, और आगे फिर ज़ाहिर ऑप्शन में फिर एरिड लिखा होगा कहीं ना कहीं 4 ऑप्शंस में। तो इस तरह से MCQs आप इनको तवज्जो से कर सकते हैं तैयारी। ये लें स्टूडेंट्स, सैनोनिम्स हमारे पास 300 थे, वो यहाँ पे एंड होते हैं। ये 10 नंबर के सैनोनिम्स हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करें, इंशाल्लाह ये 10 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। फिर भी अब मज़ीद स्टूडेंट्स काफ़ी माशाल्लाह पढ़ने वाले भी होते हैं, अच्छे से तैयारी करने वाले भी होते हैं। अब आप स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स बात समझ लें, जितना भी आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, हर तरह के स्टूडेंट से मैं मुखातिब हूँ, हर तरह के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। बेशक आपके मार्क्स कम है पहले या ज़्यादा है, मुझे नहीं आइडिया कितनी तैयारी है कितनी नहीं है, आप लोग हर अपने आप को जज कर सकते हैं। बट आपको मैं बता रहा हूँ, अगर मज़ीद आप अच्छे से और तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए आपने करना ये है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करनी है। और आपको मैं मज़ीद आप बात बताने लगा हूँ जी स्टूडेंट्स, ये हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक 11th क्लास, आपने अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लेनी है और यहाँ से आप मज़ीद कौन से सैनोनिम तैयार कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखें शाबाश, ये आपका फर्स्ट लेसन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट लेसन में आप यहाँ पे ये जो बोल्ड वर्ड्स हैं ना, इनको देख रहे हैं, इनको आपने सैनोनिम के तौर पे तैयार करना है। जाहिर है आप कोई ना कोई हैंडबुक तो फॉलो कर रहे होंगे, इनमें से काफ़ी MCQs हमारी फाइल में मौजूद हैं, फिर भी कुछ रहते होंगे वो आपने तैयार करने हैं। अपनी कोई भी हैंडबुक खोलें, उनमें से आपने पैराग्राफ के शुरू में या टेक्स्ट बुक, हर लेसन के एंड पे डिपेंड करता है कौन सी हैंडबुक है, वहाँ पे आपको इन वर्ड्स के सैनोनिम्स मिल जाएंगे। ये बुक ने काफ़ी वर्ड्स इस तरह के हाईलाइट किए हुए हैं, तो ये कम अज़ कम ये है कि आप इन वर्ड्स को भी लाजमी तैयार करेंगे। याद रखिएगा, ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो मज़ीद अच्छी तैयारी चाहते हैं और 20/20 MCQs 100% अचीव करना चाहते हैं, तो ये आप लोग स्टूडेंट्स लाजमी तैयार कीजिएगा। एग्ज़ाम आपकी बुक से ही आएगा, और जो हमने पहले MCQs पढ़े सारे, वो सारे आप यहीं से बनाए गए थे। और मज़ीद MCQ जो हमने मज़ीद डिस्कस करने हैं वो भी सारे हमारा टेक्स्ट बुक ही होगी, हमारी टेक्स्ट बुक कवर की गई है। यहाँ पे देख रहे हैं परसिक्यूशन और मज़ीद वर्ड। चलिए अब आपको मैं लेसन 2 दिखाता हूँ। शाबाश, देखें लेसन नंबर 2। लेसन 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूथ, जवानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेशन कौम की तरक्की में या नेशन बिल्डिंग। अब यहाँ पे देखें चांसलर वर्ड आ रहा है, इसी तरह पे इनकम्बेंट, अफेक्शन, सेल्फलेसली। देख रहे हैं इन अल्फाज को, ये आपकी बुक पे मौजूद हैं, सारा साल था आपके पास पढ़ने के लिए। कब से पढ़ रहे हैं, हर स्टूडेंट्स का अपनी है, कौन स्टूडेंट कहाँ से पढ़ रहा है, कब से स्टडी कर रहा है। तो ये डिप्लोर, ये अल्फाज देख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इतनी बात काफ़ी है, आप उम्मीद है ये सारा कुछ समझ गए हैं। इसी तरह आपकी बुक में जितने भी लेसन्स इंक्लूड हैं, उन तमाम को आपने स्टडी करना है, और उन तमाम लेसन्स को जब आप बुक से ओपन करेंगे तो आपको हाईलाइट हुए वर्ड्स मिल जाएंगे, उनको आपने समझना है और उनके सिनोनिम्स के लिए आपने अपनी ग्रामर को फॉलो करना है। आपको इंशाल्लाह यहाँ ये जो MCQs होंगे हमारे जो हाईलाइट किए गए, यहाँ से आपको फुल मार्क्स अचीव करने में बहुत आसानी होगी, यानी सिनोनिम्स के 10/10 मार्क्स आपके यहाँ पे पक्के हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलिए अब हम MCQs की अगली कैटेगरी डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा 10 मार्क्स हमारे हो गए आउट ऑफ 20, बट सिनोनिम्स 10 ऑफ 10 हमारे हो चुके हैं। अब बाकी 10 मार्क्स के लिए हम स्टडी करते हैं मज़ीद MCQs को। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करेंगे MCQs की, जो कि लेसन के रिलेटेड MCQs पूछे जाएंगे। जो आपके लेसन्स हैं भाई, उनमें क्या क्या पढ़ा है आपने, हिल्फुल फजूल क्या था, उसका मैनी क्या है, या उसमें कोई डेट्स आ रही हैं वो क्या है, पहली वही में किस चीज़ की बात की गई है, वो आपको टेक्स्ट बुक के लेसन के एंड पे भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी स्टडी करेंगे। पर पहले हम यहाँ फाइल से समझेंगे। और इस कैटेगरी के आपके हैं 5 मार्क्स एग्ज़ाम में, ये भी आपने याद रखना है। 10 मार्क्स सिनोनिम्स हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। अब इन MCQs को आप देख लें
2-3 बार समझ लें और इनको अपने पास सेव कर लें, फिर भी आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल में तमाम ये MCQs मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल ये भी काफ़ी सारे MCQs हैं, आपने जस्ट इनको प्रैक्टिस करनी है और स्टडी करना है। ठीक है, इंग्लिश MCQs के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट रास्ता नहीं है। यहाँ पे हमारी पूरी कोशिश है, हमने टेक्स्ट बुक को बहुत करीब हद तक फॉलो किया है। अब देखें यहाँ पे MCQ देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर रसूल वाज बोर्न, रसूल किस साल में पैदा हुए? 571 AD। इसी तरह नेक्स्ट MCQs देख लें, ये तमाम MCQs अपने पास संभाल लें आप। ठीक है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिल्फुल फुजूल, जो माहिदा किया गया था उसका मकसद क्या था? ताकि डिफेंड किया जा सके, बचाया जा सके, तहफ़्फ़ुज़ दे सके हम ऑप्रेस्ड को, जो दबाव में है कम्युनिटी में और जिन पर जुल्म किया जा रहा है उन सबको। विच टाइटल वाज गिवन, कौन सा लक़ब खिताब दिया गया रसूल को? ट्रस्टवर्थी, यानी एक काबिल भरोसे इंसान के तौर पे। अल अमीन, अल सादिक अल अमीन कहते थे कुफार मक्का रसूल को भी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखें, एट वट एज डिड रसूल लॉस हज़रत आमीना, यानी हज़रत रसूल की वालिदा की वफ़ात किस एज में हुई? रसूल उस टाइम पे किस एज के थे? 6 ईयर थी आपकी। तो ये MCQs लेसन के रिलेटेड हैं, सिनोनिम्स नहीं है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, मज़ीद आपको इंशाल्लाह मैं हर लेसन के एंड पे भी पढ़ा दूंगा, आपको किस लेसन के एंड पे मौजूद हैं, आप वहाँ से निशान भी लगा लीजिएगा। ये भी देखें, इंपॉर्टेंट MCQ। इन विच ईयर डिड कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का टेक प्लेस, फतह मक्का कब हुआ? 8 हिजरी में हुआ। ठीक है, यानी मदीना हिजरत के 8 साल बाद तकरीबन। इन विच ईयर डिड रसूल परफॉर्म हज्जतुल विदा, रसूल ने किस साल में अदा किया? 10th ऑफ हिजरी। चलिए अब आगे देखें, कायदे-ए-आज़म लेसन नंबर 2 के MCQ स्टार्ट हो रहे हैं। शाबाश, स्क्रीनशॉट संभालना है, अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर संभाल लें इनको, अदरवाइज़ आपको मैंने पहले बताया आपको ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे लाजमी ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डायरेक्ट आप चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे जो भी ओल्ड डाटा होगा वो आपको तमाम शो होगा और आप अच्छे से देख पाएंगे तमाम चीज़ें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने जस्ट ज्वाइन करना है और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करें। ठीक है, हमारी ट्राई है, हमारी टीम है पूरी, हम कोशिश है कि तमाम जो एजुकेशन मटेरियल है वो आपके लिए तसल्ली से रख दिया जाए, आपको लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, ताकि आप सब स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी कर पाएँ। आप स्क्रीनशॉट ले लें और MCQs पढ़ते जाएं, देखते जाएं शाबाश साथ साथ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये तमाम MCQs आपके लिए सामने मौजूद हैं, आप इनको देखें और समझें, तैयारी करें। जब ये प्ले स्टार्ट होता है, डेयरी स्टार्ट में प्ले के स्टार्ट पे क्या कर रहा होता है? वो शेविंग कर रहा होता है। इसी तरह प्ले अगर आप ध्यान से पढ़ें तो प्ले का ओपनिंग सीन किस जगह पे हो रहा होता है? सारा कुछ किचन से स्टार्ट होता है। कौन सा म्यूज़िकल डिवाइस उस प्ले में यूज़ हो रहा होता है? ग्रामोफोन। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, लेसन्स के जो हैं इनको भी आपने समझना है, बट ये हमारे 5 नंबर के होंगे। ये आपको मैं हर लेसन के एंड पे भी बताऊंगा लाजमी तौर पे। ठीक है, और आपने यहाँ फाइल से भी तैयार करने लें जी। ये 200 MCQs हमारे पास कवर हो गए। आगे सिनोनिम्स की कैटेगरी शुरू हो गई जो हम पढ़ चुके हैं, तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ये आपके 5 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स हमने अब तक देख लिए हैं। अब आपको मैं टेक्स्ट बुक की जानब लेकर जाऊँगा, वहाँ पे आपको मज़ीद ये जो हमने 200 पढ़े हैं, लेसन के दरमियान वाले MCQs पढ़े हैं वो भी बताने हैं और वर्ब भी आपको बताने हैं। तो अब आपने ऐसा करना है, अपने सामने अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लेनी है आपने, और हर लेसन में जो जो आपको मैं निशान लगवाऊंगा वो आपने निशान लगाते जाना है। चलिए बुक ओपन कर लें। 11th क्लास की इंग्लिश बुक हमारे सामने ओपन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इनमें मज़ीद MCQs की तैयारी स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने लेसन 1 के एंड पे आएंगे स्टूडेंट्स, टी में मौजूद हैं, इनमें सिनोनिम्स भी और लेसन के रिलेटेड MCQs भी इकट्ठे कवर हैं। यहाँ पे फैब्रिक का वर्ड लिखा हुआ है, वो आपको MCQ जब पढ़ाए थे वहाँ बता दिया था आपको इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। हिल्फुल फुजूल बता दिया था, हिल्फुल फुजूल तो एक एग्रीमेंट था। तो स्टूडेंट्स आपने टेक्स्ट बुक को नहीं छोड़ना, मेन आपको जो मैं फोकस करवा रहा हूँ वो ये बात है। रिट्रीट, थ्रेट, चार्टर ऑफ मदीना, तो ये MCQs देख रहे हैं सारे। तो ये इन MCQs को 10 को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये मेरी बात याद रख लें, बहुत तवज्जो से समझ लें बात। ये लेसन 1 के एंड पे आपको MCQs मिल गए, ये सिनोनिम है, समझ लें सारे। अच्छा जी, क्या और भी हैं लेसन 1 के एंड पे कोई MCQs? यहाँ पे देखें शाबाश स्टूडेंट्स, तमाम तवज्जो से देख लें। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब,
जो आखिरी 5 नंबर आपके कवर होने हैं वो यहाँ से कवर होने हैं। हम देखेंगे हमारे किस किस लेसन के एंड पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें दी गई हैं। तो वजह से समझते जाएं वीडियो को। वीडियो के एंड पे आपको मज़ीद मैं टिप्स भी दूंगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और तवज्जो से समझ लें। बस 1-2 बार वॉच कर लें वीडियो को, आपको MCQs का बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लें जी, प्रपोजिशन है, ये हमारी इस साल की कैटेगरी में नहीं है तो इसको अब हम इग्नोर कर देंगे। और यहाँ पे आई थिंक हमारा लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है MCQs के लिहाज से। अब हम लेसन नंबर 2 को तवज्जो से समझेंगे और देखेंगे। लेसन नंबर 2 में ये MCQs बने हुए हैं बी ऑप्शन के, ये हैं लेसन के रिलेटेड MCQs। ठीक है कि कब कब क्या हो रहा था लेसन में। अब अगर एक बार भी तर्जमा आपने तवज्जो से पढ़ा तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ये MCQs सिनोनिम्स नहीं है, ठीक है। बट आपने अब क्या करना है, ये बी पार्ट आपको लेसन 2 में निशान लगा रहा हूँ, आपने इनको पढ़ लेना है और इनके ऑप्शंस आपने अपनी ग्रामर से अच्छी तरह देख लेने और इनके आंसर्स लगा लेने। कोई भी हैंडबुक और कोई भी ग्रामर आप फॉलो कर सकते हैं, आपको जस्ट मैंने गाइड करना है और तैयारी की तरफ लेकर जाना है। ये 10 MCQs हैं। आगे जो सी है वो है करेक्ट वर्ड वाले, तो ये हमारी इस 11वीं में तो फ़िलहाल तो नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे और नेक्स्ट चलेंगे। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, बोल्ड वर्ड्स के मीनिंग। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, सी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सिनोनिम्स हैं। लॉरल, सेल्फिश, थ्रेशोल्ड, कंस्ट्रक्टिंग, अपहीवल। तो ये अव्वल तो आपको ये तमाम MCQs हमारी जो फाइल थी सिनोनिम की जो हमने वीडियो के स्टार्ट में पढ़ी वहाँ से मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपका कुछ रहता है अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें, कोई ना कोई हैंडबुक तो आप फॉलो कर रहे होंगे, वहाँ से आप आंसर देखें हैंडबुक से, यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे आंसर लगा लें। जी ऑप्शन लेसन नंबर 2 में ये जी ऑप्शन, जी क्वेश्चन नंबर वर्ब के MCQs हैं, लाजमी करें तैयार, इनमें से आना है लाजमी। आपके देख रहे हैं आपके सामने अब आपके पेपर के MCQs पड़े हैं, अगर आप इनको तवज्जो से तैयार ना करें तो फिर बुरी बात है। ये तमाम MCQs आपको एग्ज़ाम में आएंगे। चले यहाँ पे आई थिंक हमारा लेसन नंबर 2 भी एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट देखें, लेसन नंबर 3 है, हमारी पोएम है। और पोएम के एंड पे जब आप जाएंगे, एंड पे चले शाबाश, देखते हैं कि आप पोएम में कोई MCQs हैं हमारे लिए हमारे लेसन के रिलेटेड। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जी बी को आप हाईलाइट कर लें। पोएम के रिलेटेड MCQs पूछे जा रहे। टर्न ऑफ द पोएम, पोएम में क्या लेवल लहजा था, क्या किस टर्न से बात हो रही थी। नेक्स्ट देखें, आई थिंक पोएम के MCQs हमारे कवर हो चुके हैं सारे। यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे MCQs मुझे नज़र नहीं आ रहे। इक्विंग ग्रीन पोएम आ गई आगे। पोएम के एंड पे देखते हैं हमें MCQs मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यहाँ पे लेसन नंबर 8 देखते हैं। लेसन 8 पे आ रहा है आपके पास क्लीन वाटर वाला, चलिए इसको देखते हैं, इसके एंड पे हमें MCQs मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, शाबाश स्टूडेंट्स। इसको ये जो लेसन के बी क्वेश्चन नंबर बी है इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। अब हमारा लेसन नंबर 10 है, तो इसमें देखते हैं हमें MCQs मिलेंगे, कितने मिलेंगे। एंड पे आ गए हम लेसन के। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है पहले, कंप्लीट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ये भी हमारी नहीं है, हमें तो वर्ब चाहिए। तो नेक्स्ट देखें, ये शाबाश, ये सी आपने लाजमी तैयार करना है। ये लेसन के रिलेटेड MCQs बने हुए हैं हमारे पास, कोई भी ग्रामर आप फॉलो कर लें, वहाँ से इनके निशान लगाएं लाजमी। देखें नेक्स्ट 11, ये पोएम आ गई हमारे पास, विंटर संडे। सब देखें पोएम में, देखें ये हाईलाइट हुए वर्ड्स देख रहे हैं आप, ये तमाम वर्ड्स आपके लिए सिनोनिम है और ये आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताए थे। ठीक है, अब पोएम में ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका MCQs का है, इसको अच्छे से तैयार करना है। और यहाँ पे वर्ब हमें नज़र आएंगे या नहीं। पंक्चुएशन, ये देखें, अगर आप पंक्चुएशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आपकी बुक ने पेज नंबर 128 पे हर पंक्चुएशन की अलामत को बताया हुआ है। फुल स्टॉप, कॉमा क्या क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इस अलामत का नाम क्या है वो भी पता होना चाहिए आपको। सेमीकोलन, एपेक्स्ट्रॉफी, कोटेशन मार्क, ये सारा कुछ ये प्रेपोजिशन होती हैं। यही यूज़ करके आपने अपने प्रेपोजिशन के 5 नंबर भी सॉल्व करने होते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। यूज़ अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू मार्क्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखें प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करवाई गई है हमें, आप इनको भी समझ सकते हैं अच्छे से। तो अब हम चल रहे हैं लेसन नंबर 13 जो कि पोएम है, रुबायात। इसके MCQs देखते हैं अगर एंड पे हमें मिले तो। स्टूडेंट्स ये लाजमी बी ऑप्शन आपने क्वेश्चन नंबर बी को तैयार करना है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs है। गॉड ड्रंक, यहाँ से क्या मतलब लिया जा रहा है, इस तरह और मज़ीद MCQs आ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, आखिरी प्ले आपके पास आ चुका है, लेसन नंबर 14। प्ले के बारे में हम इंशाल्लाह ज़्यादा वीडियो को डिस्कस करेंगे, इसके शॉर्ट्स कैसे करेंगे। अभी फ़िलहाल आप आके चले जाएं। प्ले में ये 3 कैरेक्टर्स हमारे पास डिस्कस हुए हैं और क्या प्ले के एंड पे हमें MCQs मिलेंगे। देख लें, प्ले के पेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। प्ले के आप बुक के एंड पे चलें
और देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये जो बी ऑप्शन है आपका, ये क्वेश्चंस का, ये आपके प्ले के क्वेश्चन है, सारे एमसीक्यूज हैं प्ले के रिलेटेड, तो ये आपने लाजमी तैयार करने हैं। मज़ीद देखते हैं कि हमें वर्ब या कुछ और मिलेगा यहाँ से। नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी बुक एंड हो रही है। तो ये हमारे पास बुक के लेसन्स के एमसीक्यूज थे। आपने टेक्स्ट बुक ओपन करके इनको अच्छे से निशान लगा लेने हैं। वर्ब भी आपको बता दिए, आपको वर्ब की कैटेगरीज और पहचान होनी चाहिए। एक्शन वर्ब कौन से हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं, कौन सी फॉर्म वर्ब की कब अप्लाई होती है, तो ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हमने 20/20 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए। एमसीक्यूज़ अगर आप इसको तैयार करें तो इंशाल्लाह आप ये मार्क्स गेट कर पाएंगे और एमसीक्यूज़ आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। अच्छे से समझें वीडियो को, एमसीक्यूज़ को तैयार करें, रिवाइज करें, शेयर करें लाजमी स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सब लोगों को तैयारी करने का मौका दें, ठीक है। और टेक्स्ट बुक को लाजमी तैयार करें, सिनोनिम्स के तौर पे भी और बाकी एमसीक्यूज़ के तौर पे भी। आप जस्ट अगर इन्हीं को तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आप बड़े अच्छे नंबर्स एमसीक्यूज़ में गेट कर लेंगे। आपने मोबाइल को रोटेट करके लैंडस्केप मोड में वीडियो को देखना है और समझना है। तो जो से बातें सुन लें, एक बार भी कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेंगे तो आप अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे एमसीक्यूज़ की। आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी, इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी कि कैसे एमसीक्यूज़ तैयार करने और हमने कैसे मार्क्स अचीव करने। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कुछ ना कुछ और डिस्कस करेंगे, स्टैंजास या पोएम्स या कुछ भी अगर आपका रहता है आप कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह उसके रिलेटेड समझाया जाएगा और एग्ज़ाम्स की इसमें हम तैयारी करेंगे। चलिए आज की वीडियो हमारी डिटेल इंग्लिश एमसीक्यूज़ की कवर हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, आप वहां पे क्लिक करें, चैनल ज्वाइन करें। आपको नोट्स और स्टडी मटेरियल और काफ़ी गाइडलाइंस आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।